अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। पब्लिक इंटरेस्ट के या अवामी मफाद के इशूज़ आपको पता है हमारा काम है उठाना, दरवाज़ा खटखटाते रहना, डिपार्टमेंट्स तक, हुकूमत वक्त तक, अदालतों तक, और वो बाज नहीं आएंगे जब तक सांस है। ये चलता रहेगा। पिछले दिनों आपको पता है कुछ कानून साजी शुगर्स के हवाले से, शुगर केन या चीनी की फैक्ट्रियों को कंट्रोल करने के हवाले से। पहले तो वो ऑर्डिनेंस आया, वो फाइलों में पड़ा रह गया। फिर उसकी अपनी मर्ज़ी की तरमीम इनके मिल मिला के कोशिश की गई। इसको छेड़ा मैंने बहुत खत लिखे, गवर्नर को कहा, चीफ मिनिस्टर को कहा, स्पीकर नेशनल असेंबली को, प्राइम मिनिस्टर को कहा, इन सब को कहा। उससे कबल भी आपको याद होगा कि जब मैं पिछले 10 साल से चीनी की कीमत मुकर्रर करने के हवाले से, और चीनी का जो माफिया है किस तरह चीनी को महंगा करता है, किस तरह सब्सिडी के नाम पर पैसा बनाता है, किस तरह टैक्सों में एडवांटेज लिया जाता है, किस तरह रिबेट लिया जाता है, और किस तरह मुल्क से बाहर भेजकर वापस दी जाती है। और शरीफ ख़ानदान के हवाले से, इंडिया के हवाले से मैंने अलहदा रखा है। लेकिन आज मेरा मौजू ये नहीं है कि ये क्या करते हैं। आज हमारा मौजू है मफाद अम्मा। जो हमने कोशिशें की, उस कोशिश का ये एक एडवांटेज हुआ कि कानून साजी बेहतर हो गई। केन कमिश्नर जो गंदम चीनी की मिलें शुरू करने के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर आ गया कि फ़लाँ डेट, पहले कट ऑफ डेट ये उड़ा दी थी। फिर दूसरी बात जो है कि केन कमिश्नर को पावर्स देने के, ताकत देने के हवाले से, ताकि वो फैसले कर सके कई इशूज़ के हवाले से, उस पर भी कानून साजी बेहतर हो गई। और आपको याद है रिपोर्ट, जब जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट ये कराने के हवाले से बड़े ख़त लिखे, क्रेडिट जाता है इमरान खान को। उन्होंने बाकायदा जुडिशल कमीशन तश्कील दिया और वो रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट के पैरा 447 के अंदर ग्रोअर्स या जो काश्तकार हैं उनके हकूक़ पे बात की गई, और उस पर अमल दरामद के हवाले से बातें होनी थी। ये 2017 या 2018 के हवाले से बातें हैं। फिर केन कमीशन के जो ऑर्डर पास हुए या कानून साजी के हवाले से मैंने चीज़ें सारी आपको बता दी। और कुछ अब दरखास्तें, शुगर मिल परेशान है, कीमतों के मुकर्रर करने के हवाले से मामला लाहौर हाई कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। हमारे साथ बस एक दोस्त हैं, हमारे छोटे बच्चों की तरह से हैं, भाइयों की तरह से हैं, पब्लिक इंटरेस्ट को कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रा इस चीज़ ने मजबूर किया मुझे कि हमें ऐसे लोगों को प्रमोट करना है। कोशिश बड़ी कर रहा है, काविश कर रहा है। नाम उनका है एडवोकेट इमदाद हुसैन, रहीम यार खां से ताल्लुक़ है। आए चलते हैं उनकी तरफ और उनसे पूछते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट ने जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट दी है उससे किस हद तक मुतमईन है, और काश्तकारों के जो हकूक़ की बात की है उस बारे में वो क्या कहते हैं। जी इमदाद। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा सर कि आपने हमें ये मौका दिया यहाँ पर बैठ के आपसे बात करने का। और उससे पहले जो आपने किसानों के लिए एक बहुत बड़ी काविश की, आपने किसानों के हकूक़ को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए आपने बाकायदा तौर पे इस पूरे मैटर को जो आपने परसू किया कि किस तरह से उन्होंने वो लेजिस्लेशन के साथ गेम की, और किस तरह से उन्होंने अमेंडमेंट एक्ट जो बनवाया, किस तरह से शुगर मिलों वालों ने अपनी फेवर में सारी की सारी प्रोविजंस करा ली। फिर सारी की सारी प्रोविजंस को आपने किस तरह से रिवर्ट बैक करा के उन सारों को किसानों के हकूक़ के लिए कराया। उस सब के लिए मैं किसानों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं सर। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो अब इसके बाद सर हम आते हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक इस चीज़ को एक्सपोज किया कि किस तरह से ये जो शुगर मिलें, सो कॉल्ड, जो जैसे खान साहब खुद भी कहते हैं कि ये एक शुगर माफिया है, किस तरह ये टैक्स इवेजन करते हैं, किस तरह ये मिसस्टेट करके ये सब्सिडीज़ लेते हैं। और उसमें एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट आया कि उसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक TOR पे अमल करते हुए पता चला कि इन्होंने बड़ी इलीगल वेट डिडक्शंस भी की हुई हैं फ्रॉम द वेट ऑफ शुगर केन, जो उन्होंने किसानों ने सप्लाई किया है। जी, जो देते हैं। तो पहला तो काम ये करते थे ना कि वो बाहर ला के खड़े रहते थे और वो सूख जाता था गन्ना, जान के इंतज़ार करते थे, फासला ज़्यादा कराते थे, वो बड़ी बदमाशी चल रही थी। अब जो आप बता रहे हैं कि वो जब नाप तोल में हेराफेरी की, नाप तोल में सर, जो 1000 मन की ट्रॉली होती थी तो उसे 600 मन का किया है, जो 600 मन की होती थी उसे 300 मन का। ये कैसे पता चला सारा? सर ये सारा इस तरह से पता चला कि अगर हम इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को भी देखते हैं, अगर हम जो किसानों ने अपनी कंप्लेंट्स फाइल कराई हैं केन कमिश्नर ऑफिस को, या उन सारों को निगलेक्ट करके भी देखें अगर हम, तो रिपोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पे पैरा 447 से ऑनवर्ड जब हम पढ़ते हैं,
459 एंड 460 तक, तो हमें बड़ा एक विविड क्लियर इमेज मिलती है कि किस तरह से ये लोग करते रहे हैं और कैसे कैसे। इसमें बाकायदा तौर पे 3 शुगर मिले हैं, उनका नाम लेना यहाँ पर मुनासिब नहीं होगा। हाँ मुझे तो पता है, बिल्कुल, नाज़रीन को भी पता है, आपको पता होगा जी, शुगर मिलने का नाम जरा बेहतर है न, लेकिन मैं ये जान के इस वक्त ये मैं नहीं छेड़ना चाहता कि कुछ मामला कोर्टों के अंदर पेंडिंग है, तो प्रेजुडिस ना हो, लेकिन याद रखिएगा इतना ताकतवर माफिया है, ये हुकूमतें पलटते हैं, ये हुकूमतें गिराने बनाने में बड़ा, लेकिन बैठने वाले नहीं है जी, रहने दें, छोड़े नाम, कोई ज़रूरत नहीं। जी सर बिल्कुल। अब सर जो आपने लेजिस्लेशन रिवर्ट बैक कराई थी और किसानों के हक में कराई थी, अब इनके अंदर शुगर मिलों वालों ने एक पिटीशन फाइल कर दी है। नहीं, उससे पहले मैं जाऊंगा जी, देखें, मैं क्रेडिट दूंगा केन कमिश्नर, वरना यहाँ केन कमिश्नर एक पहले ऐसा बैठा था जो एक खास आदमी था, उसको हटाने में बड़ी, वही बाद में वो अपना फूड कंट्रोलर भी बन गया था, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, बड़ा टाइम लगा उसको हटाने में। तो केन कमिश्नर ने तो पैरा 447 पे अमल करके ऑर्डर पास किए। जी सर बिल्कुल, इसमें कुछ ग्रोअर्स ने कंप्लेंट्स की थी, उसके ऊपर 1-2 ऑर्डर्स भी पास किए हैं इसी वेट डिडक्शन के हवाले से। ये क्रेडिट बिल्कुल केन कमिश्नर हमारे जमान वट्टू साहब हैं इस वक्त, उनको जाता है कि उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि केन ग्रोअर्स को जो है ना अपनी टाइमली पेमेंट्स करा सकें, जहाँ जहाँ पर वो एग्रीव्ड हैं वो सुन सकें। तो वो केन कमिश्नर भी क्या, अब आगे हम क्या कहें कि जब कानून को ही उन्होंने जाके चैलेंज कर दिया है, तो ये एक पिटीशंस चल रही हैं अभी जिनके अंदर इन्होंने किया है कि जो 13A सेक्शन ऐड हुआ था, हाँ जी वो जरूरी था, वो तो बड़ा बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, बिल्कुल। वो तो ग्रोअर्स के लिए, किसान के लिए, मेरे मुल्क के जो पैदा करते हैं, जो खून पसीना बहाते हैं मजदूरों की तरह, ये तो उनके हवाले से बेहतरी के लिए। जी बिल्कुल सर, बस उसको चैलेंज कर दिया है शुगर मिल वालों ने। अब हम अच्छा, खान के वर्ड्स को दोहराते हुए माफिया ने चैलेंज कर दिया, अब देखें माफिया के। अच्छा, ये मैं आपके आप ही के बात इतनी आ गई तो इसका मतलब है मुझे भी आना पड़ेगा पब्लिक इंटरेस्ट में सारे मामले में। नाज़रीन, आपके इसी प्लेटफॉर्म पे मैं ऐलान करता हूँ कि जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की तरफ से ऑलरेडी मैटर पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये जो कुछ लोग यानी चाहते क्या है, वो जो कानून जो फ़ायदा दे रहा है ग्रोअर्स को, किसानों को, कि वो कानून ही ख़त्म कर दें, सफ़ायस्ती से मिटा दें। चैलेंज किया है तो हम पब्लिक इंटरेस्ट में इन किसानों, ग्रोअर या पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। अच्छा, ये जो एक आध जो ऑर्डर पास की है, उस ऑर्डर में यानी वो रकम अंदाजन कितनी निकलती है, वो जो इलीगल वेट डिडक्शन? सर एक ऑर्डर जो मेरी नज़रों में है उसमें तो तकरीबन 2,87,00,000 रुपए के करीब। तो अंदाजन जो 447 के अंदर इम्पैक्ट देखें तो वो कितना का है? सर वो तकरीबन 1.4 बिलियन के करीब पहुंच जाता है। 1.4 अरब रुपए की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर, और एक मिल ऐसी है जिसका 82 करोड़ का एक्सप्रेसली मेंशन्ड है। ओहो, यानी अंदाजा लगाएं। और मैं वैसे बताऊं आपको, हमारे दीन इस्लाम में ना, मैं कभी बैठे सोचता हूं, पब्लिक इंटरेस्ट जब मैं करता था तो मैं सोचता रहता था कि वो लोग जो बाहर के लोग हैं, अंग्रेज़ हैं, वो आगे क्यों बढ़ गए हैं। तो मैंने देखा, मैंने इस बात को पर्सनली बताता हूँ कि मैंने देखा इस बात को करीब से जाकर के वो हमारी दीन की दी हुई चीज़ों के बहुत करीब है। वो कैसे? यानी वो नाप तोल में हेरा फेरी नहीं करते, बिल्कुल सर। वो ना मिलावट नहीं करते, वो ज़ख़ीरा दोज़े नहीं करते, और वो इस जो आम बेसिक चीज़ें हैं ना उनकी तरफ जाते नहीं। और यहाँ तो मैं हैरान हूँ, नाप तोल में हेरा फेरी करते हैं, और इस पर अज़ाब भी आए हैं। आपको पता है तारीखी तौर पर अगर हम देखें चीज़ों को सामने रखते हुए, इमदाद आप देखें, मैं आप तारीफ़ करूँगा आपकी कि आपने कोशिश की है इस हवाले से, और हम आपके साथ खड़े हैं। हम पूरी तरह पर कोशिश करेंगे, और हम चाहेंगे कि इस सारे मामले के अंदर गवर्नमेंट को देखें। यहाँ वजह ये है, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो लीगल सपोर्ट नहीं मिलती गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, लॉ ऑफिसर्स तो हैं अपने कहीं देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इन केन कमिश्नर्स या इनको ना अच्छे वकील नहीं फराहम किए। मैं इसी प्लेटफॉर्म से मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत पंजाब से कि अरबों रुपए का फ़ायदा लेके देना है लोगों को, तो अगर कोई अच्छे वकील कर लेंगे, हर्ज कोई नहीं है, अच्छे वकील करें इस हवाले से। और वो देखें, जब वो वकील करते हैं, वो तगड़े वकील करते हैं, और तगड़े वकील के सामने तगड़ा वकील खड़ा होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन हर केस में तो नहीं जा सकता ना, हर केस में जाना बड़ा ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं कि मैं वैसे तो मैं बात बताऊँ इमदाद, तो बड़ा मुश्किल है बेनिफिशियल लेजिस्लेशन को सामने रखते हुए। कानून बड़ा क्लियर है, ये कानून एडवांटेज दे रहा है इसको। यानी आप कहें कि एक बंदा फ्रॉड कर गया है, फ्रॉड पुराने सालों में कर गया, तो क्या उसे पैसे रह ले?
बस सर ये देखें रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट को ख़त्म कराने की कोशिश कर रही हैं। देखे ना यहाँ मैं जरा बताऊँ ना, फ्रॉड कर गया है, धोखाधड़ी कर रहा है। यानी एक फौजदारी जुर्म जो है ना, फौजदारी जुर्म याद रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट बड़ा मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि जो हम हमारे यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ आप जो जुर्म कर रहे हैं जुर्म तो है। यानी आज जो मर्जी आज आप कहें कि मैंने गैर कानूनी तौर पर मैंने नाप तोल कम किया है तो आज मुझसे पैसे ना लें, ये नहीं हो सकता जी। बिल्कुल भाई, नाप तोल जुर्म है, पहले दिन से जुर्म है, काम करने से जुर्म है। तो ये तो असूली तौर पर मैं समझता हूँ कि इस मामले में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, आपके सामने ये सारी पोजीशन रख दी है, आपने देखा होगा। मैं क्रेडिट देता हूँ हमारी यंग जनरेशन को, इमदाद कोशिश कर रहे हैं, पूरी खड़े हुए हैं, और ये बहुत बड़ी खिदमत है। जो ना मेहनत करता है ना, वो किसान है, काश्तकार है। अगर काश्तकार देखे ना, वो आप कितने काश्तकार ऐसे हैं जो डिफेंस पे रहते होंगे, बड़े बड़े माल बनाए होंगे उन्होंने। माल तो किन लोगों के बनते हैं? माल तो मैंने ओनर्स किए हैं। माल तो वो जो कमीशन एजेंट बीच में बैठा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की तरफ जा रहा है। कीमत फिक्स ऑलरेडी हो चुकी है यहाँ पर। पहले वफाकी सूबाई पे 18वीं तरमीम के बाद बड़ी डिस्पैरिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें ठीक हो जानी। आप तक ये बताने का मकसद सिर्फ यही है, इमरान खान साहब तक और मौजूदा गवर्नमेंट को सपोर्ट इस कॉन्टेक्स्ट में करें कि वो इस पर खड़े रहें, यानी इस पे कोई कंप्रोमाइज़ मत करें, वो इस पे पूरा साथ दें। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अच्छे वकला के साथ इन सारे मामला में हम भी कोशिश करते रहेंगे। आपसे फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मैंने पहले प्रोग्राम कर चुका हूँ इसके ऊपर, तो ये खुशखबरी इसका कॉन्टेक्स्ट में है कि जो हम चाह रहे थे कि अच्छी कानून साजी है, उस अच्छी कानून साजी के नताइज भी अच्छे आना शुरू हो गए हैं। और ये मैं पंजाब गवर्नमेंट को बिल्कुल क्रेडिट नहीं दूंगा। मैं पहले बता दूं, मैं पंजाब गवर्नमेंट से पहले कानून साजी वही कर रहे थे। ये तो जब लिखा, सदर को लिखा, वज़ीर आज़म को लिखा, तब जाकर ये मामला ठीक हुए। बहरहाल इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।